गांव चंदनपुर के हृदय में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रवि। और गांव के सब लोग उसे जादूगर रवि कहते थे। वो एक फीका पड़ चुका लाल कोट पहनता था, टेढ़ी सी टोपी लगाए रहता था और उसके पास एक पुराना लकड़ी का बक्सा होता था जिसमें सिक्के, रिबन, ताश के पत्ते और कभी-कभी सचमुच के मेंढक रहते थे, उसके जादुई सहायक। हर सुबह वो संकरी गलियों से गुजरता, बच्चों को अपने करतब दिखाता, कभी खाली गमले से फूल निकाल देता, कभी रुमाल को पक्षी बना देता, तो कभी सिक्का बच्चे के कान के पीछे से गायब कर देता। बच्चे खिलखिलाकर ताली बजाते, उनके लिए हर जादू सच्चा था। लेकिन बड़े लोग विश्वास नहीं करते थे। वे कहते, बस चाले और धोखा। अगर इसमें सच में जादू होता तो ये खुद गरीब क्यों रहता। पर रवि कभी बहस नहीं करता। वो बस हल्की मुस्कान के साथ कहता, जादू हाथ में नहीं होता, वो तो उस दिल में होता है जो विश्वास करता है। फिर भी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके जूतों में छेद थे, बरसात में झोंपड़ी टपकती थी और कई दिन ऐसे बीतते जब उसे भूखा सोना पड़ता था। फिर भी वो जादू दिखाना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसके लिए बच्चों की हंसी किसी खजाने से कम नहीं थी। एक दोपहर कुछ बच्चे उसके पास आधी रोटी और एक आम लेकर आए। रवि मुस्कुराया और बोला, प्यार से दिया हुआ खाना, यही तो दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। बच्चे हंस पड़े और उस पल के लिए रवि का दिल फिर से हल्का हो गया। लेकिन फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगीं और हवा खेतों में गूंजती चली गई। एक भयानक तूफान ने चंदनपुर को हिला दिया। पेड़ उखड़ गए, छप्पर उड़ गए और रवि की छोटी सी झोंपड़ी बारिश के पानी में बह गई। भीगा हुआ, कांपता हुआ रवि तूफान में भागता रहा जब तक कि उसे गांव के किनारे पुराने आम के पेड़ के नीचे शरण नहीं मिल गई। वही पेड़ जिसके नीचे वो अक्सर बच्चों को जादू दिखाया करता था। वो बैठ गया, थका हुआ, भीगा हुआ, और ऊपर आसमान की ओर देखकर फुसफुसाया, शायद मेरा जादू कभी सच्चा था ही नहीं। शायद इस दुनिया में मेरे जैसे आदमी के लिए कोई जगह नहीं। और तभी, जैसे आसमान ने उसकी वेदना सुन ली हो, एक सुनहरा आम पेड़ से गिरा जो हल्की सी चमक रहा था। वो लुढ़कता हुआ रवि के पैरों तक आया। रवि ने उसे उठाया। वो फल गर्म था, जैसे उसमें कोई जीवन धड़क रहा हो। तभी पेड़ के भीतर से एक कोमल गहरी आवाज सुनाई दी, रवि, तुम्हारी दया अनदेखी नहीं गई। तुमने उन चेहरों पर मुस्कानें दी जहां कोई उम्मीद नहीं थी। आज से तुम इसी पेड़ के नीचे विश्राम करोगे और तुम्हारी आत्मा बन जाएगी इच्छा पुरुष, जो सच्चे और दुखी दिलों की प्रार्थना सुनेगा। चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। बारिश धीमी हो गई। रवि की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। सुबह तक जादूगर रवि गायब था। सिर्फ उसकी टेढ़ी टोपी आम के पेड़ की निचली शाखा पर लटक रही थी। गांव वाले ढूंढते रहे, पर रवि कहीं नहीं मिला। दिन हफ्तों में बदले और फिर चमत्कार शुरू हुए। एक गरीब किसान जो उस पेड़ के नीचे पानी की प्रार्थना करता था, सुबह उठा तो उसका सूखा कुआं पानी से भर चुका था। एक बीमार औरत जो पेड़ की छाया में बैठी थी, उसका दर्द धीरे धीरे मिट गया। एक बच्ची जिसका खिलौना खो गया था, उसे अगले दिन वही खिलौना पेड़ की जड़ों के पास चमकता मिला। धीरे धीरे चंदनपुर में फुसफुसाहट फैल गई कि रवि की आत्मा अब इच्छा पुरुष बन गई है। लोग आम के पेड़ के नीचे आकर अपनी मनोकामनाएं मांगने लगे। पर एक अजीब बात थी, पेड़ सिर्फ उन्हीं इच्छाओं को सुनता जो सच्चे दिल से मांगी जाती। जो लालच से मांगते उन्हें कुछ नहीं मिलता, पर जो किसी की भलाई, चिकित्सा या प्यार की कामना करते, उनकी इच्छा सच हो जाती। गांव में फिर से उम्मीद और अपनापन लौट आया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, ये सोचकर कि उनकी नेकी इच्छा पुरुष को प्रसन्न करेगी।